हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आपका जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो नोटिफिकेशन था IBACIO का 2025 का, वो जो है आ चुका है। आपके फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो 5 मिनट में हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। क्या डेट है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो है, क्या एज का जो क्राइटेरिया है वो है, और एग्ज़ाम्स कैसे होगा, और सिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी, जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी देख लेंगे हम। ठीक है भाई, कंप्लीट जानकारी रहेगी IB का जो नोटिफिकेशन है 2025 का। ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की जॉब है, और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट में देख लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन जो है जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। पे स्केल क्या रहेगा, 7th रहेगा, लेवल 7। तो ये आप देख लें। बाकी नोट में देख लें, स्पेशल जो है सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू दी अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। कैश कंपटीशन, कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो ये आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अनरिजर्व के लिए इतनी है, EWS, OBC, SC, ST, और टोटल 3717। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। पिछली बार तो शायद 2000 के करीब थी, इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। क्वालिफिकेशन आप जो इसमें मांगी है, ग्रेजुएशन और इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें। और जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 18 से 27 ऑन एज ऑन 10/8/2025। कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 साल का SC ST और 3 साल का OBC के कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज हु हैव rendered 3 year of regular continuous service. This relaxation is applicable only to central government civilian employee holding civil post and not applicable to personnel working in PSUs, autonomous and statutory bodies. तो एज लिमिट का ये क्राइटेरिया है। ठीक है भाई, द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 ईयर ऑफ अनरिजर्व जो है कैंडिडेट, 30 ईयर फॉर OBC, एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर SC ST इन केस ऑफ विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड। तो ये आपको देखिए एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। एज लिमिट्स कितनी है, 18 से 27 है वैसे जो एज लिमिट है, बाकी रिलैक्सेशन में ये दे रखा है। बाकी सर्विस, सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है, सर्विस लाइबिलिटी। द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। स्कीम क्या रहेगी, जो जो आपकी जॉब रहेगी वो इंडिया में रहेगी भाई, इसका कहने का मतलब ये था सेकेंड पॉइंट का। तो थर्ड पॉइंट है वो ये है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, टायर 1 होगा जिसमें 100 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs, divided into 5 part containing 20 questions of 1 mark each on करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल स्टडी के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, और रीजनिंग जो है लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। और देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। और टायर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का, जिसमें ऐसे 20 मार्क्स, इंग्लिश कम्प्रीहेंसन 10 मार्क, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क ईच ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज 20 मार्क्स। तो देखिए ये 1 घंटे का जो है टाइम रहेगा, और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और जो टायर 2 है 1 घंटे का टाइम रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। इंटरव्यू टायर 3 जो है इसमें इंटरव्यू है, तो इसमें जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। एग्जामिनेशन की सिटीज़ जो 0.4 दे रखा था वो दे रखा था भाई इसमें, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की सिटीज़ जो हैं ये हैं जो आपको दे रखी हैं। ठीक है, ये सारी सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर आएगा। और नोट 1 में क्या दे रखा है, वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज हर चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार आपने भर दी तो वो चेंज नहीं होगी जो एग्जामिनेशन सिटी है भाई। सिलेक्शन कैसे होगा, पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है कैंडिडेट्स का। तो कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टायर 1 एट 1 of 5 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम हर आउट ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ 5 cities. There will be negative marking 1/4 mark of each wrong answer. No marks would be awarded for an unattempted questions. The question marked as a mark of review by the candidate will not be considered for evaluation.
बी पॉइंट दे रखा है, इन ऑर्डर टू अचीविंग क्वालिटेटिव सेलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर फोर देयर वुड बी कट ऑफ मार्क आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्ज़ाम। अंडर ये दे रखी हैं आपको। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 एग्ज़ाम कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2 एट द रेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसी जितनी होंगी उसके 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम कट ऑफ इन टायर 1। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। मेडिकली फिट मेडिकल फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट वुड बी फर्दर सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका क्राइटेरिया दे रखा है। इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कुछ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 19/7/2025। तो 19 तारीख से आपसे आज से ही जो है आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं भाई, ठीक है, 19 जुलाई से। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म भरने बंद कब होंगे, क्लोजिंग डेट क्या है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रो डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, तो 10 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी की लास्ट डेट है 12/8/2025 बैंकिंग आवर्स में, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन MHA वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दे रखी है, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, तो ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर 19/7/2025 एंड आफ्टर 10/8/2025 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये इस डेट के बीच में ही भरी जानी चाहिए भाई जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड सेलेक्ट आई एग्री एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन स्लिप रजिस्ट्रेशन साइन अप बटन टू प्रोसीड फर्दर। तो ये आपको दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या करना है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद बिफोर स्टार्ट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म through online mode the candidate should keep ready the following details documents email ID मोबाइल नंबर, जैसे कि ठीक है स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 100 to 100 KB JPG और JPEG में फॉर्मेट ओनली नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स। कैंडिडेट शुड ensure that the same photograph is issued throughout the recruitment process। Scanned signature should be 80 to 150 KB in JPG format only, valid photo ID proof issued by central state government and certificates mark sheet जो होंगी pertaining to the class 10th 12th graduation post graduate। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी जनरल SC ST OBC ये जो है once filled by candidate in the online application form will not be changed and no benefit of other categories will be admissible। अप्लाई कैसे करना है ये आपको दे रखा है। कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, इट शुड बी kept एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर पासवर्ड एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस अलर्ट विल बी सेंट ऑन दी सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और भाई फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, उसी पे भेजा जाएगा जो कुछ भी भेजा जाएगा, ठीक है। जो भी फर्दर कम्युनिकेशंस जो चैनल होंगे वो ईमेल आईडी और फ़ोन पे ही भेजा जाएगा आपका मैसेज वगैरह, ठीक है। प्लीज़ एंश्योर दैट ईमेल सेंड टू दिस मेल बॉक्स इज़ नॉट रीडायरेक्टेड टू योर जंक और स्पैम। जो भी भेजा जाएगा भाई उसी पे भेजा जाएगा, उसके बारे में बता रखा है। ईमेल और फ़ोन नंबर होना ही चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट शुड टेक ऑल utmost केयर ऑफ furnish द करेक्ट डिटेल्स while filling up online application form। You can edit the information before submission of the step 1 and step 2। once the form is submitted it can't be edited, edit नहीं हो सकता। step 3 है step by जो point 3 है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पे दे रखी है कैसे कैसे भरनी है आपको, स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स लॉग इन ID पासवर्ड विल बी सेंड टू यू थ्रो SMS ईमेल ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो लॉग इन के लिए सेलेक्ट द कैटेगरी एंड फिल अप द पर्सनल डिटेल्स क्वालिफिकेशंस। तो ये आपको थोड़ा सा देख लें भाई, ठीक है। ये सब करना है जो आपको दे रखा है यहाँ पे। एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉल and fee once paid will not be refundable in any circumstances any case, neither shall be held reserved for any other recruitment nor selection process in future। स्टेप 1 का रजिस्ट्रेशन ये है। कैंडिडेट आफ्टर वेरीफाइंग देयर मोबाइल नंबर एंड एग्रीइंग द टर्म कंडीशंस में अप्लाई
क्लिकिंग ऑन आई एग्री, चेक बॉक्स, गिवन ब्लो एंड प्रेसिंग द सबमिट बटन। तो ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं कैसे कैसे आपको भरना है फॉर्म। स्टेप 2 में क्या करना है एक बार देख लो। तो ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं स्टेप 1 की, स्टेप 2 की, क्या क्या कैसे कैसे भरना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 8 में दे रखी थी एग्जामिनेशन फ़ी। तो इट इज़ इन जीरो टू कंपोनेंट्स एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस 550 टू बी पेड अंडर कैटेगरी ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट। रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग जो चार्जेस होगा 550। मेल कैंडिडेट ऑफ UR EWS एंड OBC जो एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी वो 100 रहेगी। इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 550 एंड 650 टोटल रहेगी। All SC, ST candidates, female candidates, and those ex-servicemen who are eligible for reservation are exempted from payment of examination fee. 100 rupees. However, they will have to pay the recruitment process charges 550 ये पे करने ही होंगे। Ex-servicemen who have already secured employment in civil side under central government in Group C, the post on regular basis after availing benefits of reservation given to them are required to pay the examination fee 100 also along with the recruitment processing charges 550. Banking charges if applicable will be done by the candidate, will be borne, done नहीं है, will be borne है ये। मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड रहेगा भाई आपका। ठीक है, ये सारे आपके ऑनलाइन मोड के पेमेंट के वो हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने 5 से 10 मिनट में देख ली। ठीक है भाई, यही इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे भरना है, क्या क्या अपलोड करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट्स, फीस और आपकी सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। ये सिलेबस तो अभी दिखाया नहीं है, सिलेबस के लिए मैं एक कंप्लीट जो है डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। बाकी आपके जो एग्ज़ाम जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे टायर 1 टायर 2 में, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी थी। बाकी नोटिफिकेशन आप एक बार डाउनलोड कर सकते हैं, जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये साइट से ही लिया है मैंने। बाकी जो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जो है नोटिफिकेशन में वो आप एक बार खुद से भी पढ़ें। इसको देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए आपको। ये आपकी एग्ज़ाम स्कीम है, कैसे एग्ज़ाम होगा आपका टायर 1 टायर 2, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4। ठीक है भाई, तो हमने अपना जो है नोटिफिकेशन देख लिया है, फटाफट फॉर्म भर दें, लास्ट मिनट का वेट ना करें क्योंकि लास्ट मिनट में होता है रस और जो साइट है वो चली जाती है बिजी। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए इसके PYQ मैं करा दूंगा सारे। ठीक है, जितने भी PYQ आए हैं जो है इसके IB के, तो जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के, वो मैं सारे PYQ करा दूंगा पिछले साल के। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली फर्दर अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें PDF वगैरह के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए भाई यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।